नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो पटवारी के लिए कंप्यूटर है उसको पूरा कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको कंप्यूटर पूरा कवर हो जाएगा और उसके बाद आप कोई सा भी पेपर सॉल्व करके देख लें, आपके पूरे नंबर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम दोस्तों बात करेंगे कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर की उत्पत्ति, जो कंप्यूटर शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। और उसके बाद जो इसमें जो मेन चीज़ है वो है डाटा। डाटा क्या होता है? डाटा क्या जो होता है वो फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन का संकलन, यानी जो फैक्ट और इन्फॉर्मेशन का जो कलेक्शन होता है उसको डाटा कहते हैं। अब डाटा कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है न्यूमेरिकल डाटा, दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। अब न्यूमेरिकल डाटा क्या होता है? न्यूमेरिकल जो डाटा होता है उसमें क्या होता है कि 0 1 2 से 9 तक जितने भी अंक होते हैं उनका प्रयोग होता है, तो इसको इसलिए न्यूमेरिकल डाटा कहते हैं। उसके बाद दूसरा है अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। अल्फा न्यूमेरिकल डाटा में क्या होता है कि इसमें अक्षर, अंक और चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए इसको अल्फा न्यूमेरिकल डाटा कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों अगली चीज़ है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? डाटा प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आता है उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन भी आपको पूछ ले कि इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, तो ये होता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। पर कंप्यूटर की पीढ़ियाँ पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, और जिसमें से किस चीज़ का आविष्कार किसने किया ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों सर्वप्रथम अबेकस आया था। तो अबेकस कब आया था? ये 600 BC यानी ईसा पूर्व आया था। उसके बाद दोस्तों पूछा जाता है कि यांत्रिक योग मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो यांत्रिक योग मशीन का आविष्कार जो किया था वो किया था ब्लेज पास्कल ने किया था। उसके बाद दोस्तों पूछा जाता है चार्ल्स बाबेज। चार्ल्स बाबेज कौन था? तो चार्ल्स बाबेज के बारे में आपको याद रखना है कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का जनक इनको कहते हैं। उसके बाद इन्होंने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था, तो इसके लिए भी जाने जाते हैं। उसके बाद इन्होंने 1842 में पूर्णतः ऑटोमेटिक एनालिटिक इंजन ये भी बनाया था। तो ये तीन चीज़ें चार्ल्स बाबेज ने करी थी। अब डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था ये बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि इसका आविष्कार किसने किया था। तो इसका जो आविष्कार किया गया था वो किया था चार्ल्स बाबेज ने। उसके बाद दोस्तों अगले थे हरमन होलरिथ। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पंच कार्ड का आविष्कार किया था। पंच कार्ड आपको याद रखना है, पंच कार्ड का आविष्कार किया था, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, जो कि इनपुट डिवाइस का माध्यम बने। उसके बाद दोस्तों 1837 में IBM ने पहली मशीन मार्क 1 बनाई थी। ये भी आपको याद रखना है कि किसने क्या मशीन बनाई थी। उसके अलावा अगले हैं मल्टीप्लाइंग मशीन। तो लबनिट्स ने पास्कल की मशीन को और बेहतर बनाया, तो ये मल्टीप्लाइंग मशीन बन गई। उसके बाद इस मशीन में क्या होता था कि जो मल्टीप्लाइंग मशीन थी उसमें हम गुणा भाग कर सकते थे, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाइंग मशीन कहा गया था। तो दोस्तों अगला है एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर। तो एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर्स में आपको याद रखना है कि 1939 में एटम्स ऑफ और जो इनके दोस्त थे क्लिफोर्ड बेरी, इन्होंने मिलकर संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया। इसी के नाम पर इस कंप्यूटर का नाम इन्होंने ABC रख दिया। तो ABC का मतलब क्या है? एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर, तो आपको याद रखना है। उसके अलावा अगला है इनैक, ENIAC। इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो इसका पूरा नाम भी आपको याद रखना है। इसका जो आविष्कार है वो क्या था? JP एकर्ट ने और जॉन मुचली ने किया था। ये बहुत बड़ा और भारी हुआ करता था, और इसमें क्या था? इसमें लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई थी, और इसे पहला डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। तो ये आपको ये सब जो बातें हैं वो सब इनैक के बारे में याद रखनी है। उसके बाद है EDVAC, EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें प्रोग्राम में चेंज जो करते थे वो कठिन था करना। और जो इसका आविष्कार था वो क्या था? डॉक्टर जॉन वन न्यूमैन ने स्टोर्ड प्रोग्राम और के कंसेप्ट पर इसमें प्रोग्राम तैयार किए थे, और मेमोरी में डाटा और प्रोग्राम स्टोर करने की टेक्निक में फ्यूचर में डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण की सहायता की। तो ये आपको इस चीज़ में याद रखना है एडवेक में। उसके बाद है आगे है यूनिकेव। यूनिकेव का मतलब होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये क्या है? ये एक व्यापारिक और सामान्य कार्यों के लिए किया जाने वाला कंप्यूटर है। तो आपको ये याद रखना है कि यूनिवेक की जो यूनिकेव यूनिकेव है, यूनिकेव क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। तो ये व्यापारिक और सामान्य कार्यों के लिए यूज़ किया जाता है, आपको बस इतना सा याद रखना है। उसके बाद अगला है दोस्तों फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन का मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसका आविष्कार जो किया था वो जॉन बेकस ने किया था। और इसमें क्या, ये जो फोर्ट्रॉन है ये एक तरीके की प्रोग्रामिंग भाषा है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो ये सब चीज़ थी इसके बारे में। उसके बाद दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे। कोवाल। कोवाल क्या था? 1960 में डॉक्टर गेस हापर, जो डॉक्टर गेस हापर थे उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी थी जिसने बिजनेस की हाई लेवल लैंग्वेज कोबाल का विकास किया। तो आपको याद रखना है कि बिजनेस की हाई लेवल लैंग्वेज है इसलिए इसको कोबाल कहते हैं। उसके बाद एयर पैनेट, ठीक है। और इसकी जो स्टोरी वही है कि इसका पूरा नाम होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसका आविष्कार 1969 में किया गया था। वर्ल्ड फर्स्ट पैकेट
स्विचिंग नेटवर्क है, तो ये भी आपको याद रखना है। जो ये इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लिया आप। उसके बाद एप्पल 1976 में स्टीव जॉब्स ने स्टार्ट की थी, ये आप सबको पता है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जो कंप्यूटर। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में आपको याद रखना है यूनिकेव के समकक्ष कंप्यूटर थे, जो मैंने आपको पहले बताया उस यूनिकेव उसके बारे में। उसके अलावा ये ज़्यादा गर्म होते थे और इनको एसी चाहिए होती थी, क्योंकि वो ज़्यादा गर्म हो जाते थे, एसी रूम में काम करते थे। उसके अलावा इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका अभाव था, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था इसके अंदर। वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग होता था प्रथम पीढ़ी में, ये आपको याद रखना है। पूछा भी गया कि वैक्यूम ट्यूब्स का इसका उपयोग किस पीढ़ी में होता था, तो प्रथम पीढ़ी में होता था। उसके बाद अगला है मशीनी भाषा का प्रयोग भी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में होता था, तो ये आपको जो प्रमुख बातें हैं याद रखनी है। उसके बाद अगला है द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी में क्या होता था, अमेरिका की बेल लेबोरेटरी ने ट्रांजिस्टर बना दिया था तो उस टाइम पे। तो इस ट्रांजिस्टर बनाने से क्या हुआ कि इसका जो आकार था वो छोटा हो गया। अब जो पंच कार्ड लगता था प्रथम पीढ़ी में, उसकी जगह मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग होने लग गया, और बेच ऑपरेटिंग सिस्टम का भी विकास हो गया इस टाइम में, और कोबाल और फोर्ट्रॉन का प्रयोग होना स्टार्ट हुआ। तो आपको याद रखना, कोबाल और फोर्ट्रॉन द्वितीय पीढ़ी के अंदर काम आई थी, और ये क्या है, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद अगली पीढ़ी है तृतीय पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी के अंदर क्या हुआ था, आईसी का प्रयोग हुआ था। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। उसके अलावा 1965 में डेल द्वारा व्यावसायिक कंप्यूटर पीडीपीएस को बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा डिस्क टैप टाइम शेयरिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक आदि का उद्भव तृतीय पीढ़ी के अंदर ही हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है तृतीय पीढ़ी के बारे में। चतुर्थ पीढ़ी वीएलएसआई का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है। लेनो वैन का विकास हुआ। लेनो वैन में आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा, तो आप वहाँ से पढ़ लेना। उसके अलावा पैरेलल कंप्यूटिंग व मल्टीमीडिया का विकास हुआ। उसके अलावा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का विकास हुआ। चतुर्थ पीढ़ी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसके अलावा 1989 में आईबीएम ने माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार कर दिया, तो ये भी चतुर्थ पीढ़ी में हुआ था। उसके बाद दोस्तों अगला आता है पाँचवीं पीढ़ी। पाँचवीं पीढ़ी में वीएलएसआई का विकास हुआ, इंटरनेट व ईमेल का विकास हुआ, तो ये पाँचवीं पीढ़ी में हुआ था। उसके अलावा छठी पीढ़ी, छठी जो पीढ़ी है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे इसमें, तो ये छठी पीढ़ी में। उसके अलावा भारत में प्रथम कंप्यूटर 1955 में कोलकाता में लगाया गया था, ये आपको याद रखना है। और सीडेक पुणे में बना था, पहला बना था, तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद दोस्तों अगला है 1965 में PDP-8 पहला मिनी कंप्यूटर बना था, ये भी आपको याद रखना है। जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है, तेन्हाई 2, या ये भी आपको याद रखना है। पहला सुपर कंप्यूटर क्रे किस बना था, जो 1979 में बना था, ये भी आपको याद रखना है। ये जब जो फैक्ट है सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो इसके मैंने नोट्स बना रखे, तो आप भी कुछ चाहिए तो ये PDF में आपको भेज भी दूँगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, आप लाइक नहीं करते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे भारत में सुपर कंप्यूटर, तो इससे भी एक नई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो परम सीरीज के कंप्यूटर का निर्माण सीडेक पुणे में हुआ, तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा विजय भास्कर के निर्देशन में हुआ था प्रथम जो सुपर कंप्यूटर बना था उसका। उसके अलावा पेस सीरीज का सुपर कंप्यूटर DRDO द्वारा विकसित किया गया, तो यानी कि पूछा जाए कि पेस सीरीज का कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया, आप बता सकते हो DRDO के द्वारा विकसित किया गया। उसके अलावा डाटा रिप्रेजेंटेशन है, जो डाटा रिप्रेजेंटेशन में नंबर सिस्टम के द्वारा शो किया जाता है डाटा को। अब ये जो नंबर सिस्टम होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो ये है 4 टाइप के। बाइनरी जिसमें 1 और 0 का यूज़ किया जाता है, तो ये इसको कहते हैं बाइनरी, यानी 2 डिजिट्स यूज़ होते हैं। उसके अलावा हेक्सा के अंदर 0 से 15 यानी टोटल 16 डिजिट्स का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको हेक्सा कहा जाता है। उसके अलावा ऑक्टेन में 0 से लेकर 7 तक, 0 + 7 = 8, तो इसलिए इसको ऑक्टेन कहा जाता है। उसके अलावा डेसिमल 0 से लेकर 9 तक की गिनती यानी टोटल 10 का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको डेसिमल कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं ASC11। ASC11 का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आपको याद रखना है। ये 8 बिट कोड होता है, ये आपको याद रखना है। 7 का प्रयोग एक हमेशा 0 होता है, इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसके अंदर ये इतना ही पढ़ना है। उसके अलावा EBCDIC, इसका मतलब होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, तो ये बड़े कंप्यूटर में प्रयोग होता है, आपको इतना सा याद रखना है। उसके बाद दोस्तों अगला है BCD का मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसमें प्रत्येक दशमलव को जो होता है उसको 4 अंकों में व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी साइज 4 बिट यानी 1 निबल के बराबर होती है BCD, तो आपको BCD में भी याद रखना है। उसके बाद दोस्तों अगला आता है यूनिकोड में जो संसार में प्रत्येक कैरेक्टर के लिए अलग कोड का निर्धारण हो, इसलिए प्रत्येक कैरेक्टर को 32 से विक्षेपित किया गया है। ये 3 प्रकार के होते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। UTF-8 यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, UTF-16 और UTF-32, तो ये सब इसके अंदर है। तो दोस्तों अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की संरचना। तो अभी तक आपने वीडियो को देखा है तो लाइक कर दें और इसको शेयर कर दें। अगर आप ये दोस्तों में शेयर करते हैं तो हमें कंप्यूटर पूरा क्लियर हो जाएगा। नोट्स फॉर्मेट में मैंने नोट्स बना रखे हैं, और इसको करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे तो आप बेशक आकर मुझे यूट्यूब पे बोल सकते हैं कि भाई आपके लेक्चर काम नहीं आ रहा है।